दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग भाग्योदय कारक जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक हो सकती है उसके विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग हमारी कुंडली में भाग्य की बात करते हैं, भाग्य उदय की बात करते हैं, तो उसके लिए जनरली कुंडली के नवम भाव पे जोर दिया जाता है, क्योंकि कुंडली का जो नवम भाव है वो ईश्वरीय कृपा का है, वो ब्लेसिंग्स का है, वो आपकी यात्राओं का है, आपकी हायर स्टडीज़ का है, आपके पिता का है। तो देखिए, एक जो जनरल टेक्निक जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं वो कि बहुत ही सिंपल है कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड जो भी ग्रह हैं आपके लगन के अनुरूप, तो उस ग्रह की जो भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड है उस ग्रह की जो मैच्योरिटी की एज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल शनि ग्रह 36 वर्ष में मैच्योर होते हैं, मंगल ग्रह 28 वर्ष में मैच्योर होते हैं, तो जो भी आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनेंगे उसकी जो मैच्योरिटी की एज होगी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि वो आपके भाग्योदय का समय होगा। साथ ही साथ काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये टेक्निक को भी यूज़ करते हैं कि आपके 9th हाउस में किन ग्रहों की स्थिति है और उसके अकॉर्डिंग वो उनकी एवरेज निकालते हैं उनकी मैच्योरिटी की, और उसके हिसाब से वो फलित करते हैं कि भाई आपका जो भाग्योदय का वर्ष होगा वो ये वर्ष हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष में जब भी ग्रह हमें हमारे जीवन में प्रभावित कर रहे होते हैं तो एक साथ ऊर्जा काफ़ी लेवल पे अप्लाई हो रही होती है। देखिए, आप लोगों ने केस तो सुना होगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो भी रॉयल फैमिलीज़ होती हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे जब पिता का देहांत होता है वो भी आकस्मिक, तो एकदम से पुत्र को सत्ता मिल जाती है। तो इसमें दो इवेंट एक साथ ट्रिगर हुए, एक तो कि पिता का जीवन का समापन हुआ और दूसरा संतान को एकदम से सत्ता की प्राप्ति हो गई। तो जब इस तरीके के हम लोग इवेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ के स्पेसिफिक हाउसेस के एक्टिवेशन के विषय में भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मेरे को अपने जीवन को भी केस स्टडी की तरह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो, देखिए मैं मेष लगन का हूँ, तो मतलब मेरे जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो बनते हैं बृहस्पति। तो ये मैंने देखा है कि देखिए, जब भी मैंने अपने जीवन में कुछ भी तीर्थ यात्राएं करी हैं, चाहे वो परिवार के साथ हो चाहे मैंने अकेले करी हो, जब मैं भारत में था, तो इमीडिएट उसके बाद मैंने ये पाया है कि कुछ ना कुछ मेरे को गुड न्यूज़ ज़रूर मिली है। और देखिए, मैंने तो जो भी मैक्सिमम ट्रैवल करी है तो कभी ऐसे मन में मंशा रख के, इच्छा रख के नहीं करी थी, बस ईश्वर प्रेम है और उसी माध्यम से मेरे को यात्राएं करनी होती थी। पर उसके इमीडिएट बाद मेरे जीवन की जो भी परिस्थितियां होती थी मैंने उनको बेहतर होते हुए हमेशा पाया है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये जैसे मैं अपना ही केस स्टडी बता रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल देखिए, मेरा जो मेष लगन है तो मेरी अभी शनि की महादशा चल रही है, उसके भीतर चंद्र का अंतर चल रहा है, तो चंद्र मेरे चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो मुझे पहले से अंदेशा था कि देखिए, ये जो अंतरदशा होगी इसमें ऐसे अलाइनमेंट समीकरण बन सकते हैं कि मेरा अपने भारतवर्ष में अपने फैमिली के साथ, मतलब मैं जब से कनाडा आया हूँ मैं एक बार भी भारत वापस नहीं गया। मेरे पेरेंट्स, वो अलग बात है कि वो उन्होंने इंडिया से कनाडा मेरे को विजिट करा है 2-3 बार। तो मैंने ये सोचा था कि भाई मेरी जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं, मैं कैनेडियन सिटीज़न भी हूँ और जो मेरी कमिटमेंट्स हैं, इतना मैंने फर्नीचर ले रखा है, मेरा रेंट इतना है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन देखिए, मैंने अभी पिछले हफ्ते में ही मैंने अक्टूबर की अपनी टिकट्स भी इंडिया की बुक करा दी है। मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा सामान यहाँ से मैंने सेल ऑफ करना शुरू भी कर दिया है, सारा प्रोसेस वाइंड अप का शुरू भी कर दिया है। तो ये दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ग्रहों का प्रभाव होता है आप पे, आपके जीवन पे, तो किस तरीके से समीकरण बनते हैं। तो इसी माध्यम से दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस विषय में करेंगे कि स्पेसिफिक आपके लगन के माध्यम से जब भी आप कोई अपने जीवन में कोई भी आप लंबी यात्राएं करते हैं, कोई आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो वो किस तरीके से आपके लाइफ के और जो एरियाज हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है, उनको ट्रिगर कर सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है वो शुरू हम लोग करेंगे मेष लगन के जातकों से। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के केस में आपको नवम स्थान में, जो कि आपके भाग्य का भाव है, आपको मिलती है ऊर्जा बृहस्पति की धनु राशि की। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि देखिए 9th हाउस तो जो इसकी ऊर्जा है वो लंबी यात्राओं की है, लेकिन चूंकि आपके केस में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी यहाँ पे पड़ती है, तो आप ये पाएंगे देखिए कि जब भी आपने कुछ मतलब आपने कोई तीर्थ यात्रा करी होगी, आपने कोई लंबी, आपने लॉन्ग डिस्टेंस की आपने ट्रैवल, आपने यात्रा करी होगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ साइमल्टेनियसली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिली होगी। और इस देखिए दोस्तों, ये एक रिसर्च फोरम है, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा, आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे
उसका मैं वेट करूंगा। कैसा हुआ है कि 2 वर्ष पहले आपको लाइफ के किसी एरिया में आप बहुत अपने को ब्लॉक महसूस कर रहे थे और जैसे ही आपने कोई ट्रैवल प्लान करा, इमीडिएट उसके बाद आपको रिलीफ मिला। और देखिए दोस्तों, इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा तब होगा कि देखिए, मैं अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हर 2 हफ्ते में एक बार तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मारनी ही मारनी है, क्योंकि आपके बिजनेस की डिमांड है, आपके प्रोफेशनल डिमांड है, जो कि इस तरीके से डिमांड करती है कि आपको ट्रैवल पे जाना ही होगा। मैं उन विषयों की बात कर रहा हूँ, उन केसेस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपने कोई अनप्लान्ड आपने ट्रैवल प्लान करा या आपकी जो गिवन आपकी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इतनी सारी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो इतनी अफोर्डेबल नहीं है, पर जैसे तैसे आपने एक ट्रैवल प्लान करा और इमीडिएट उसके बाद आपके जीवन में जो भी आपको खबर मिली, जो भी परिवर्तन आया, कितना पॉजिटिव था, ये जनरली आपके स्पेसिफिक आपके लगन के माध्यम से हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के साथ इसको हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को फलित की तरह मत देखिए, इसको एक रेमेडी की तरह भी देखिए कि जब भी आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत ब्लॉक महसूस कर रहे हैं। काफ़ी लोग देखिए ये लॉजिक देते हैं कि भाई ईश्वर तो हमारे भीतर भी है, जो शिवालय है वो तो हमारे घर के पास के मंदिर में भी वही शिव जी हैं, और अगर हम किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो वो भी वही शिवलिंग है। देखिए ये तो लोगों के तर्क हैं, लोगों के लॉजिक हैं, पर उन तीर्थ स्थानों की जो ऊर्जा होती है उसको आप और किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जिस भी तरीके के आपके तजुर्बे हुए हैं, और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जब भी आप लाइफ की ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तो ऐसी ट्रैवल कभी भी लाइफ में ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, तो भाग्य का सहारा, भाग्य की जागृति, तो आपके भाग्य की जागृति आपकी इन यात्राओं के साथ भी जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देखेंगे आपके 9वें स्थान में आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी मकर राशि की। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि आपके भाग्य के विषय में, जो कि तीर्थ यात्राओं के विषय में, लंबी दूरी की यात्राओं के विषय में बताता है, आपको उसको जोड़ना है, ब्लेंड करना है मकर राशि के साथ। देखिए दोस्तों, मकर राशि को हम लोग काल पुरुष की जो ऊर्जा है, जो कि आपके प्रोफेशन की है, आपके सम्मान की, प्रतिष्ठा की है, उसके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। और आप लोग काफी बार पाएंगे कि देखिए जब भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई बहुत ब्लॉकेज है, बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही, या आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई भी आपकी स्थिति है और ये मंशा रख के, या आप इन जनरल भी जब भी आप कोई लंबी यात्रा आप करेंगे या आप कोई भी तीर्थ यात्रा भी करते हैं, तो ये जो एस्पेक्ट है, स्पेसिफिक आपकी लाइफ का एरिया है, आप इसको ट्रिगर होता हुआ जरूर महसूस करेंगे। तो जो भी आप लोगों के दोस्तों फाइंडिंग्स हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, आपकी आप बीती है, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के इनपुट्स, आप लोगों के व्यूज का वेट करूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आप लोगों को आपके 9वें स्थान में जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है शनि ग्रह की कुंभ राशि की। तो देखिए दोस्तों, जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक बोलती है वो इस विषय में बोलती है कि जब भी आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, जब भी आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो ये आपके जीवन में जो 9th हाउस में जो कुंभ की ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करती है। देखिए दोस्तों, कुंभ की जो खासियत है वो ये है कि इसका जो स्वामित्व है वो शनि ग्रह के साथ साथ राहु ग्रह के पास भी जाता है, और राहु ग्रह हमारे जीवन में वो सारे एक्सपीरियंसेस लाने का सक्षमता रखते हैं जो कि हमारी चेतना के परे है। बाकी ग्रह आपको वही देंगे जो कि आपकी कैपेसिटी, आपकी रेंज, आपकी लिमिट के भीतर होगा, पर राहु ग्रह कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके लिए कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के माध्यम से शनि ग्रह भी और राहु ग्रह भी आपके लिए शुभ ग्रह हैं। तो जिसका मतलब ये है कि कोई भी आपने ऐसी तीर्थ यात्रा आपने करी, कोई भी ऐसा ट्रैवल आपने प्लान करा, तो कुछ ना कुछ जीवन में कुछ नई बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत, या ये भी कहा जा सकता है कि किसी लंबी चाहत या इच्छा की पूर्ति के माध्यम से इसको एक बहुत अच्छे संकेत की तरह, शुभ संकेत की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। आपके जो भी तजुर्बे रहे होंगे आपने बीते कुछ समय में, अगर ये आपका रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं है और उसके परे आपने ऐसा कुछ ट्रैवल प्लान करा, तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो 9वां स्थान है वहां पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की। तो देखिए दोस्तों, अब जो ये हाउस एक्टिवेशन टेक्निक पे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इन दो चीज़ों को ब्लेंड करना है। 9th हाउस जो कि आपके लक का है, जो कि ईश्वरीय कृपा का है, साथ साथ यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है मीन राशि की।
तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स ब्लेंड करने हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जनरली इस तरफ संकेत करता है कि जब भी आपने कोई ऐसी मतलब आपने तीर्थ यात्रा करी, आपने कोई लंबी दूरी की यात्रा करी, तो ये आपको कोई भी ऐसी हिडन आपके शत्रु हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से आपको बॉदर कर रही थी, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, जिससे आप डिटॉक्स होना चाहते हैं, रेजुविनेट होना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छे संकेत की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए वैसे भी चूंकि आपका जो लगन है वही एक जल तत्व राशि का है, तो भावनाएं, इमोशंस, जज्बात, फीलिंग्स और भक्ति में वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो पूरे जज्बात और भावनाओं के साथ अगर आप कोई भी यात्रा प्लान करते हैं, कोई भी अगर आप पिलग्रिमेज, कोई तीर्थ यात्रा प्लान करते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा आपको सबसे पहले इस तरीके से आपके जीवन में इवेंट ट्रिगर करेगा। कोई भी समस्या जो आपको परेशान कर रही थी, कोई भी गुप्त शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो उनसे निजात पाने के लिए ये एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी लॉ सूट रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आप पे बहुत ज़्यादा खतरा, कुछ संकट आ रखा है, तो जो तीर्थ यात्रा होगी सबसे पहले आपको इस एरिया में आपको लाभान्वित जरूर करेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखिए सिंह लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो नवम स्थान में आपको ऊर्जा मिलती है वो आप लोगों को मिलती है मेष राशि की। तो जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से आपको इन दो चीज़ों को ब्लेंड करना है। तो देखिए दोस्तों 9th हाउस जो कि आपके लक का है, जो कि ईश्वरीय कृपा का है, जो कि लंबी यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का है। और जब हम लोग मेष राशि की बात करते हैं, मेष राशि को नई शुरुआत के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए ये बात तो पक्की कही जा सकती है आप लोगों के केस में कि एक अच्छे शुभ ओमन की तरह, शुभ संकेत की तरह, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट, नया प्रोजेक्ट, कोई भी नई चीज़ की अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले अगर कोई तीर्थ दर्शन, देव दर्शन अगर आप कर लें कोई लंबी यात्रा करके, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस नई शुरुआत के साथ एक पॉजिटिविटी, ईश्वर की कृपा, उनकी ब्लेसिंग भी अटैच कर देगी। और देखिए दोस्तों काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा, आपने ज़रूर पाया होगा कि जब भी आप कोई लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, उसके बाद एकदम से आपको कोई खुशखबरी मिली हो, कोई नया प्रोजेक्ट आपका शुरू हो गया हो, कोई नया प्रपोजल आ गया हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, तो उन सब के माध्यम से इस तरीके से हम लोग हाउस एक्टिवेशन टेक्निक आपकी लगन से स्पेसिफिक दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में नवम स्थान में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है वृषभ राशि की। तो देखिए दोस्तों इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, हम इन दो एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नवम स्थान जो कि आपके भाग्य का है, ईश्वरी कृपा का है, जो कि लंबी यात्राओं का है, मतलब तीर्थ यात्राओं का है, और यहाँ पे आने वाली जो कि वृषभ राशि है, जो कि बताती है आपके धन के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छे संकेत की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ लंबी यात्रा करते हैं, कोई देव दर्शन पे जाते हैं, उसके बाद आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ आप इंप्रूवमेंट महसूस कर सकते हैं। सपोज की अगर आप व्यापारी हैं, पुराना कोई आपका पैसा फंसा हुआ है, या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे कुछ हैवी मनी की इन्वेस्टमेंट अगर इन्वॉल्व है, तो उससे पहले अगर एक शुभ संकेत की तरह, अगर आप एक शुभ लक्षण की तरह अगर आप कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं, कोई देव दर्शन पे जाते हैं, तो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से 9th हाउस आपका, आप उसको यूज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इस दिशा में वो आपको लाभान्वित कर सकता है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर यहाँ पे आप देखते हैं आपको 9th हाउस में जो ऊर्जा मिलती है वो आप लोगों को मिलती है मिथुन राशि की। तो देखिए दोस्तों जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक में हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दो एट्रीब्यूट्स को, एंटिटीज को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नवम स्थान जो कि आपके भाग्य का है, ईश्वर की कृपा का है, और आपकी तीर्थ यात्राओं का, लंबी यात्राओं का है, और साथ साथ यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है मिथुन राशि की। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसको हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जो भी लंबी यात्राएं अगर आप करते हैं, तो ये देखिए आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि देखिए मिथुन राशि के साथ हम लोग कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, आपके कुछ नए एग्रीमेंट आपको साइन करने हैं, कुछ नए आपको मतलब नया लोगो आप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ नई कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई बहुत ही ज़रूरी पेपर वर्क आपको करना है। तो उस पेपर वर्क की शुरुआत से पहले अगर आप कोई भी लंबी यात्रा प्लान करते हैं, देव दर्शन पे जाते हैं, तो वो एक अच्छे संकेत, अच्छे ओमन की तरह आपको हेल्प कर सकती है। साथ साथ दोस्तों देखिए आजकल तो हम लोग जी इंटरनेट के ज़माने में रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स भी होती है काफ़ी बार वो जूम कॉल के थ्रू हो जाती है। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि देखिए अगर आप लोग किसी भी तरीके से अगर किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग में
में अगर एक पर्सनल टच देना चाहते हैं तो उन इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, उन इम्पॉर्टेंट लोगों से एक कनेक्शन बनाने के लिए एक पर्सनल टच के तौर पे अगर आप ट्रैवल करके पर्सनली मिलते हैं तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरह आप लोगों के लिए इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक की तरह आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में नवम स्थान में जो आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी कर्क राशि की। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इन दो एंटिटीज को ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नवम स्थान जो कि आपके मतलब भाग्य का, ईश्वरीय कृपा का, तीर्थ यात्राओं के विषय में बताता है, और साथ ही साथ कर्क राशि जो कि आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, पीस ऑफ माइंड, पार्लियामेंट, रॉयल फेवर्स, जनता के विषय में बताता है। तो देखिए एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई लंबी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई भी अगर अंदर से आपको घबराहट है, कोई एंजाइटी है, या सपोज कीजिए आप कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट आपको अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ भी आपको शिफ्ट करने हैं, तो उससे पहले कुछ मतलब लंबी आप यात्रा करें, देव दर्शन करें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीस ऑफ माइंड जितना आपको तीर्थ यात्राओं से मिल सकता है और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में नवम स्थान में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है सिंह राशि की। तो देखिए दोस्तों, इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक में हम इन दो एंटिटीज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवम स्थान जो कि आपके भाग्य के विषय में बताता है, जो कि ईश्वरीय कृपा, तीर्थ यात्राओं के विषय में बताता है, और यहाँ पे पड़ती सिंह राशि जो कि आपके भीतर जो टैलेंट है, जो आपकी पब्लिक इमेज है, कितना आप के पास इंपॉर्टेंट लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, सरकार के साथ आपका क्या संबंध है, सरकार से जुड़े इंपॉर्टेंट लोगों, अच्छे पद पे बैठे लोगों के साथ आपके क्या कनेक्शन है, ये सारी एंटिटीज हम लोग सिंह राशि से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से समझना हो तो कोई भी अगर आपका सरकारी काम फंसा हुआ है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं जहां पे आप चाहते हैं कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको पॉपुलैरिटी मिले, लोग आपके बारे में बात करें, आपको अप्रिशिएट करें, आपसे कनेक्शन महसूस करें, तो ये देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से अगर आप इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी अगर आप यात्राएं करते हैं, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं, या कोई भी तीर्थ यात्रा करते हैं, तो इसके साथ साथ आप अपने 9th हाउस से जुड़े सिंह के एट्रीब्यूट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, अप्रोच है। आपके जो तजुर्बे रहे हैं, अगर सपोज कीजिए आपका ये धनु लगन है, तो पास्ट में जो भी आपने बीते समय में आपने कुछ तीर्थ यात्रा करी, उसके इमीडिएट बाद जो भी आपके साथ आपकी आप बीती रही, आपने जो भी इवेंट्स उसके बाद आपके जीवन में ट्रिगर हुए, तो मैं उन सब का जो आपका एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में आप लोगों का एक्सपीरियंस देखने का और वो सुनने का वेट करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मकर लगन के जातकों की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देखते हैं कि आपके जो नवम स्थान में आपको ऊर्जा मिलती है वो आपको कन्या राशि की मिलती है। तो देखिए, अगर आपको हाउस एक्टिवेशन टेक्निक यूज करनी है तो आपको इन दो एंटिटीज को ब्लेंड करना है। नवम स्थान जो कि आपके भाग्य के विषय में बताता है, ईश्वरीय कृपा के विषय में बताता है, जो कि आपकी तीर्थ यात्राओं के विषय में बताता है, और आपको इसको ब्लेंड करना है यहाँ पे पढ़ने वाली कन्या राशि के साथ। तो देखिए दोस्तों, कन्या राशि को हम लोग परफेक्शन से जोड़ के देखते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में किसी भी तरीके की अगर कोर्ट केसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, मतलब कर्जे से रिलेटेड आपकी समस्याएं हैं, या कोई भी हेल्थ रिलेटेड भी आपके कंसर्न्स हैं, लॉ सूट की भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप पाएंगे कि जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक आपके केस में काम करती है स्पेसिफिक आपके लगन के लिए। तो जब भी आप कोई फॉरेन ट्रैवल पे जाते हैं, या आप कोई भी लंबी यात्रा करते हैं, या किसी भी तरीके का तीर्थ स्थल की यात्रा, पिलग्रिमेज करना, कहीं ना कहीं आपको इस कन्या राशि से जुड़े जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं आपके जीवन में उसको भी ट्रिगर करती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, आप इसको फलित की तरह ज़्यादा मत देखिए, इसको आप एक रेमेडी की तरह ज़्यादा देखिए कि जब भी अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं, कोई भी पिलग्रिमेज पे जाते हैं, देव दर्शन पे जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक जो आपकी इंटेंशन है, आपके जो एफर्ट्स हैं, जीवन के किस एरिया में किस तरीके से आपको लाभान्वित करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपका जो लगन है वो अगर आपका कुंभ है, तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये हाउस एक्टिवेशन टेक्निक अपने जीवन में समझनी हो, तो देखिए हमें दो एंटिटीज को ब्लेंड करना है। नवम स्थान जो कि बताता है आपके भाग्य के विषय में, जो कि बताता है आपके देव कृपा,
और तीर्थ यात्राओं के विषय में, और साथ साथ यहाँ पे जो आपको ऊर्जा मिलती है जो कि है तुला की। देखिए तुला को हम लोग आपका जो भी आपकी गृहस्थी है, जो भी आपके कमर्शियल आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आपकी पब्लिक इमेज है, ये उसके विषय में बताती है। तो देखिए दोस्तों जनरली जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से देखा गया है वो ये देखा गया है कि जब भी आप कोई लंबी यात्रा करते हैं, कोई भी आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तो जो स्पेसिफिक लाइफ का एरिया जहां पे आप लाभान्वित महसूस करेंगे वो ये होगा कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी अपनी मैरिज से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, वहां पे आपको बिल्कुल आप बेनिफिट होते हुए मिलते हुए पाएंगे। साथ साथ अगर बिजनेस में भी कोई आपका पुराना पैसा फंसा हुआ है, कुछ भी आपको मतलब वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही या नए लोगों के साथ आपके संबंध नहीं बन पा रहे, तो ये देखिए किसी भी तरीके की तीर्थ यात्रा, किसी भी तरीके की जो लंबी यात्रा है, इस स्पेसिफिक तरीके से आप लोगों को लाभान्वित कर सकती है। आप इस तरीके से अपने 9th हाउस की एक्टिवेशन टेक्निक के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। और लास्टली दोस्तों सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पाया कि आपका मीन लगन है, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में 9वें स्थान में आप लोगों को ऊर्जा मिलती है वृश्चिक की। तो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के माध्यम से आपको इन दोनों पैरामीटर्स को ब्लेंड करना है। 9वां स्थान जो कि बताता है देव कृपा के विषय में, भाग्य के विषय में, तीर्थ यात्राओं के विषय में, और वृश्चिक राशि तो अपने में ही बताती है वो सारे नेगेटिव इमोशंस जो आपको बॉदर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब कोई अनचाहा भय हो सकता है, यहाँ पे कोई जेलेसी, कोई पॉजेसिवनेस, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऐसे मतलब इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको बहुत लंबे समय से बॉदर कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों कोई भी तीर्थ यात्रा लेना, कोई भी लंबी यात्रा पे जाना आपके इस लाइफ के एस्पेक्ट को, एट्रीब्यूट को, वृश्चिक की क्वालिटीज़ को भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्टिवेट करता है कि आप खुद पाएंगे कि जो भी चीज़ें आपको अनवांटेड एनर्जी जो भी आपको बॉदर करी थी लंबे समय से, जब भी आप कुछ लंबी यात्रा से आते हैं आप अपने को रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, रेजुविनेटेड महसूस करते हैं, ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप और इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस हाउस एक्टिवेशन टेक्निक को अपने स्पेसिफिक लगन के माध्यम से ऑपरेट होते हुए देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।